बार बार आते नहीं हैं। बहुत दिनों की तपस्या के बाद इस मुकाम पर आए हैं। सर का नाम है डॉक्टर आकाश। मैं इतना ही जानता हूँ, बाकी परिचय सर जान रहे हैं। और सर लाइन बाजार में सेवा देते रहे हैं और इनका लैब भी है, पैथोलॉजी भी है। और आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर हमारे गुरुजी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जो है करीब रहे हैं, जिसकी वजह से आर्ट ऑफ लिविंग के विशेषज्ञ हो गए हैं पूर्णिया में। और इनका आग्रह है कि आज कुछ ऑस्पिशियस डे है, यानी कि कोई स्पेशल डे है, जो सर से सुनेंगे। हम जानते तो हैं, परंतु सर से सुनेंगे अच्छा से। तो 5 मिनट इनको समय देना है, मुंह बंद करके। आप लोग मुंह बंद करके रखिएगा और थोड़ा देर सर को सुनते हैं कि क्या क्या जो है सर के पास है, क्या हम लोग को देना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। सर शुरू कीजिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं एक बायोकेमिस्ट हूँ और अपने काम को करते हुए अपने हाफ टाइम कुछ समय के लिए अपने समाज को देने का हम लोग प्रयास करते हैं, जिससे हम लोग अपने जीवन और अपने समाज को सुधार सके। सपोज मानिए जैसे आप लोग हैं, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट होकर अपने कारोबार में जाते हैं, मतलब नो जॉब में जाते हैं, कोई पुलिस में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, सबके यहाँ मतलब कहीं ना कहीं आप सेटल होंगे। तो आप अपना समाज कैसा चाहते हैं, ये तो आपके दिमाग में होगा कि हम अपना समाज कैसा चाहते हैं। वैसे ही आप अपने आसपास के लोगों को भी चाहते हैं कि मेरे ही तरह हो। तो वो परिस्थितियां कब आती है? वो परिस्थिति उस समय आती है कि जब आप अपना कीमती समय समाज के लिए देना चाहते हैं। सर के पास भी ऑप्शन था कि वो घर में बैठ के आराम कर सकते थे, लेकिन इनको जुनून है कि हमें अपने समाज के बच्चों को कुछ देना है, इसलिए आपसे पहले उठते हैं और आपसे पहले सोते हैं। है कि नहीं? ये नशा है, ये मतलब एक पॉजिटिव नशा है। नशा ये भी है और एक पॉजिटिव नशा है कि ये समाज को हमें देना है। वो आके आपके देते हैं, आपको देते हैं। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब चीज कर रहे हैं, और भोजन में जैसे कि हम बहुत सारे के भोजन बना के हमारे घर में रखा जाए और एक बूंद उसमें किरोसिन तेल डाल दिया जाए तो भोजन कैसा हो जाएगा? खाने योग्य रहेगा? उसमें सारी चीज है, सारी एनर्जी है भोजन में, बहुत अच्छा बनाया गया है, हर 12 व्यंजन उसमें डाला गया है, लेकिन एक मिट्टी तेल हमारे भोजन को बर्बाद कर सकता है और कर ही देता है। उसी तरह हमारे जीवन में नशा है। वो नशा किसी भी चीज का अगर नशा हमारे जीवन में आ जाता है तो मेरी हंसती खेलती जीवन को समाप्त कर देता है। तो आज आपको मालूम हो गया कि आज कौन सा डे है? आज नशा दिवस है, नशा मुक्ति दिवस। ठीक है। नशा मुक्ति हम जो भी हमारे आसपास में लोग करते हैं, वो नशा मुक्त रहे हमारा समाज, इसके लिए ये आज का दिवस है। पखवाड़ा होता है 1 वीक। तो नशा मुक्ति तो हम हमेशा प्रयास करते हैं, और नशा से क्या होती है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपने आसपास के घरों में हिंसा को रूप में देख के, या अन्य चीज आजकल हम लोग बच्चों के रूप में अपने शहर में देखते हैं कि वो कैसे यूथ हमारा गलत दिशा की तरफ जा रहा है। तो ये जिम्मेवारी हम लोगों का, एक सभ्य व्यक्ति होने के कारण भी ये हमारा जिम्मेवारी है कि हम अपने समाज में एक अच्छा स्थापना कर सके। इसलिए हम कर लेंगे। स्टार्ट होगा किससे? कौन करेगा स्टार्ट? अगर हम आपके सामने बात बोल रहे हैं और हम ही यहाँ पर मुड़ के खैनी खाए तो आप हमसे प्रभावित होंगे क्या? तो सबसे पहली कोई भी शुरुआत हमको स्वयं से करनी होती है। हर अच्छा काम हमें अपनी ही कदम बढ़ानी होती है। एक साधारण सा उदाहरण के स्वरूप में देखिए, इस कैंपस के आसपास कुछ वृक्षें छोटी छोटी दिखाई दे रही है हमें। वो क्या है? छोटी छोटी वृक्षें जो दिखाई दे रही, वो क्या है? जंगल है। वो जंगली वृक्ष है, जिसका उपयोग हमारे जीवन में नहीं है। उसको किसी ने रोपा क्या? वो अपने आप वो इस वृक्ष, इस जमीन पे आई है। उसी तरह नशा जो है हमारे जीवन में कोई रोकता नहीं है, वो आपरूपी हमारे अंदर आ जाती है। एक किसान को, आप सभी किसान के बच्चे होंगे मैक्सिमम, आप अपने पिताजी को देखते होंगे कि एक अनाज को उपजाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी।
पड़ती है ना, जब वो अनाज रोपते हैं, धान का समय है अभी, धान जब बड़ा होता है तो उसमें भी कुछ जंगली फसल आ जाते हैं। उस जंगली फसल को अगर वो धान के खेत से नहीं निकाला जाए तो धान की वृद्धि को नहीं करने देगा, रोक देगा ना। उस धान की वृद्धि जब रुक जाएगी तो क्या धान का फसल हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए जब हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो ये नशा हमारे पास आ जाती है, तो हमें इससे बचना है। आज नशा मुक्ति दिवस है, तो नशा मुक्ति दिवस में सिर्फ हमारे कहने से नहीं, हमको आत्मसार करना होगा, तभी हम नशा से बच सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ शपथ लेंगे जो भारत सरकार की तरफ से आया हुआ है, और उस पे हम लोग अमल करेंगे। और हमारे आसपास कोई भी मेरा दोस्त अगर कुछ नशा कर रहा है तो उसे फोर्सली टाइट होके हम नहीं मना कर सकते, नहीं तो हमारा वो दोस्त हमसे बिदक जाएगा, गलत संगत में है तो वो हमको प्रेम नहीं करेगा। जैसे बच्चे भी, यूथ भी अगर माता पिता कुछ गलत काम से रोकते हैं तो उनसे भी उसको बैर हो जाता है। वो समझता है कि मेरा माता पिता मेरे हित में नहीं चाहता है। तो इसीलिए उनको बड़ी दिमाग के साथ, अपने मित्र हैं वो गलत रास्ते पे हैं तो उसको बड़ी सूझबूझ के साथ लाना है, उनसे झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो वो कल आप ही के ऊपर वार कर देगा। वो सतर्कता पूर्ण काम करना है कि हम कैसे उसे नशा से वापस ला सकते हैं। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, नहीं माना तो कुछ दोस्तों से उसे प्रभाव दिला सकते हैं कि ये गलत कर रहा है। उससे नहीं माना तो उसके माता पिता को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं कि हाँ भाई देखिए आपका बच्चा थोड़ा सा रास्ता भटक गया है, आप इसको जिम्मेवारी दीजिए, समझाइए। वो नहीं हो सकता है तो कुछ उसे मेडिटेशन करवा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव लोगों के पास ला सकते हैं। जैसे सर के पास लाओगे तो 2 दिन में उतार देंगे उसका नशा। उसके बाद है नशा मुक्ति केंद्र भी हम भेजते हैं, जहां से वो नशा मुक्ति से हो, उससे मुक्त हो सके। तो आज हम लोग कुछ 5 मिनट के लिए शपथ लेंगे और फिर उससे जीने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास तो नहीं आई है, लेकिन हमारे घर समाज में भी ये नहीं आए, उसके बारे में हम लोग कुछ काम करेंगे। तो 2 बच्चे इस बैनर को लेके थोड़ा सा सब फोटो भी करना होगा। और रंजीत 2 आदमी आ जाओ। आ जा बुला रहे बैनर पकड़ के आ रहे हैं। अरे डेढ़ बहुत आदमी। अच्छा क्या 2 बच्चे ले लो, उस साइड से चल जाओगे, फोटो तो शूट होगा तो पीछे से, हाँ जो सभी बच्चे आ जाएंगे। कोई नहीं खिंचाया। नशा हमारे शरीर को क्या करता है, खोखला कर देता है। ठीक है, यह हमारे परिवार को भी तोड़ता है, माता पिता से बैर कराता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराता है। और ये जब नशा की स्थिति बढ़ जाती है तो ये हमारे समाज को भी तोड़ देता है। ठीक है, और इसे अगर हम धार्मिक परिभाषाओं में बोले तो नशा आत्मा को मार देता है। जैसे हमने इससे पहले बोला था कि वह आप पर हिंसक हो सकता है, आप पर वार कर सकता है। वो एक दोस्त को कब हम मार सकते हैं, जब हमारी आत्मा मर जाए। अगर आत्मा हमारी जीवित है तो हम किसी भी अनैतिक कार्य को नहीं कर सकते। शास्त्र भी कहता है कि शरीर उसी समय सही है जब हम नशा मुक्त हैं। नशा अगर हमारे शरीर में है, आप कैसा हूं वैभवशाली व्यक्ति हैं, कितना हूं बड़े ऊंचे पदों पे हैं, अगर आपके अंदर नशा है तो वो सारे पद वो बेकार है। लोग हंसी देते हैं कि देखो वो आदमी व्यक्ति इतना बड़ा पद पे है, वो नशा करता है। चौथा बात है कि महात्मा गांधी भी हमारे कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता भी कहे हैं इस बात को कि नशा मुक्त भारत और स्वदेशी अपनाओ। नशा मुक्त रहो और स्वदेशी को अपनाओ। हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 140 करोड़ है। तो इसीलिए हमें नशा मुक्त भी रहना है और स्वदेशी भी अपनाना है, जिससे हमारा समाज का भी सुंदर निर्माण हो और हमारे पैसे जो है हमारे देश में ही रहे, दूसरे देश में नहीं जाए।
एक और शब्द कहा जाता है कि मंदिरों की घंटी जब गूंजती है तो उसकी पवित्रता कब है? जब हमारे समाज में लोग नशा मुक्त होते हैं। अगर हम यहाँ पर हम लोग आरती करें और यहाँ बैठे हुए कुछ लोग नशा करें तो क्या वो उसकी पवित्रता को कायम रखती है? उसकी सभ्यता उसी समय कायम होती है जब वो नशा से मुक्त रहे। तो आज हम लोग शपथ करते हैं, सभी के हाथ को बाहर करिए, खड़ा होगी सर। खड़ा हो गया, बैठ के ही, कोई दिक्कत नहीं है, बस। इधर ठीक है ना, इधर हाँ, बैठे। ये आप लोग एक बार थोड़ा सा आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोसेस है कि कोई भी काम को करते हुए हम एक बार आंख बंद करते हैं। पहले आप लोग एक बार आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सभी लोग आंखें बंद कीजिए। चाइनीज की तरह नहीं कीजिएगा कि हल्का हल्का खोले हैं, पूरी बंद, पूरी बंद। आप लोगों की भी बोली जा रही है, पूरी बंद, आंखें बंद, देन बंद। आंख बंद करो, हाथ फैलाओ रे। हाथ फैलाइए। एक साधारण सांस अंदर लें, मोबाइल एक साधारण सांस अंदर ले, आंखें बंद, एक नाक से एक सांस अंदर ले, उसे छोड़े, एक और साधारण सांस अंदर, उसे भी छोड़े, धीरे धीरे छोड़े। आसपास में जो भी चीज हो रही है उसके प्रति थोड़ी सजग हो जाएं। आप अपने ध्यान को उसके प्रति थोड़ा सजग रखें। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये वातावरण हो सकती है, कहीं से हंसी की भी आवाज आ सकती है, कहीं से गाने की भी आवाज आ रही है। उन सभी चीजों के प्रति आप सजग रहें और उसी सजगता के साथ जब आपका मन स्थिर हो तब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब हम शपथ लेंगे कि हम अपने खुद और अपने समाज के प्रति आज जिम्मेवारी निभाते हैं कि हम अपने समाज और अपने आप को नशा मुक्त रखेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। यह देश, यह मिट्टी हमारी ऋण, हम उसके ऋणी हैं और इस ऋण को नशा मुक्ति और स्वदेशी के द्वारा ही समाप्त करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय वंदे मातरम। चलिए, हाँ सब। अच्छा, अब तो पीटी करने का मन नहीं करता हूँ। ठीक।